पूरे घर में ना सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। लास्ट मोमेंट वाला पैकिंग चल रहा है। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार मुझे, समायरा को एंड संजू को, हम तीनों को नहीं था। चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हुए हैं। लास्ट मोमेंट वाला पैकिंग चल रहा है। जो भी उनको खाने-पीने में पसंद है वो सब मैं सामने रख दे रही हूँ सो दैट वो ना इसको अपने साथ कैरी कर पाए। व्लॉग आज उस तरीके से बनाने का ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन सुबह से ही मैं सोच रही थी संजू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया एंड देखते-देखते वो टाइम भी आ गया जब संजू को लगेज लेके अकेले ही अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ निकलना पड़ा। देखिए यहाँ पर ई-रिक्शा भी आ चुकी है। समायरा का तो बहुत ही बुरा हालत है रो-रो के एंड मेरा जो कंडीशन था, मैं तो नीचे भी नहीं जा पा रही थी सी ऑफ करने के लिए। ये इतना ही मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था ये वाला चीज़ मेरे लिए एंड समायरा के लिए भी। इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करने की मुझसे तो हिम्मत हुई नहीं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से फ्रेश ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने स्कूटी चार्ज पे लगाया है, कितना लंबा तार कहाँ से लेके कहाँ तक गया है। सुबह उठते ही सबसे पहला चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ, ये आज का फुटेज नहीं है, आई मीन जिस दिन शूट कर रही थी उस दिन का नहीं है, कुछ दिन पहले का है। देखिए कितना ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो गया है। घर से आने के बाद अभी तो 1 केजी कम हुआ है, नहीं तो 67 हो गया था। तो मेरे ख़्याल से भी संजू चले गए हैं। मतलब खाने-पीने का वैसे तरीके से मन कर नहीं रहा है, तो और एक 1 केजी ऐसे ही उनको मिस करते-करते घट जाएगा। शादी के बाद पहले जैसा रोमांस रहता है कि नहीं ये कहना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक चीज़ है जो होती है वो है एक-दूसरे की आदत पड़ जाना। हर पल एक-दूसरे के साथ रहना, पास-पास बैठना, भले ही आप बात करो चाहे ना करो, वो एहसास कि नहीं तुम मेरे साथ हो, वही काफ़ी रहता है एंड ये वाला फीलिंग आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा। समारा इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी संजू के जाने के बाद, वो कल शाम को खेलने के लिए भी नहीं निकली एंड आज सुबह मैं उसको स्कूल भेज पाऊँगी कि नहीं, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज में से एक था। सुबह जल्दी उठ गई हूँ एंड समायरा भी ठीक से सो नहीं पाई थी, तो वो भी जग गई है मेरे साथ ही एंड यहाँ पर जल्दी से मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह का फ्रेशन अप मैं हो गई एंड आपको थोड़ी देर पहले मैंने जो शेयर किया पानी वाला पंप, वो संजू ने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर करवा दिया था क्योंकि मेरे से पॉसिबल नहीं होता है पानी के बैरल को मैं फ़िल्टर में रखूँ एंड पानी निकालूँ उससे, मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अमेज़न से ये उन्होंने ऑर्डर करवाया था, किसी को भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आई मीन जिनको भी कमर दर्द ये सब शिकायत रहती है, झुकने का, उठने का, तो उन लोग के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है पानी को पंप करके निकालने के लिए। आज का जो ब्लॉग है वो वाक़ई में बिल्कुल स्लो मॉर्निंग वाला ब्लॉग जैसा मैं पहले बनाया करती थी, बिल्कुल वैसा ब्लॉग बना है। मन का हालत ऐसा था कि मतलब कुछ भी करने का, सोचने का, उठ के बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी करना है बोल के और आगे बढ़ते रहना है क्योंकि मेरे पापा हमेशा एक पुराने गाने का ना एग्ज़ाम्पल देते रहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ गाना भी है ऐसा। तो पापा ही बोलते हैं कि अपसेट मत रहना और मम्मा भी बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी खाना-पीना नहीं छोड़ना, तुम ऐसा ही करती हो एंड फिर बाद में बीमार पड़ जाती हो। तो वो लोग जानते हैं मेरे बारे में तो मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं अभी पेरेंट्स की तरफ से, संजू की तरफ से ये करना, वो करना, अपना ध्यान रखना सबसे पहले तो। बाकी कोई भी काम हो, ना हो, छोड़ देना लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखना। सुबह उठ के बहुत ज़्यादा मैंने खुद को मोटिवेट किया लिटरली, सही बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया क्योंकि एक टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि समारा को आज नहीं जाने देती हूँ, मतलब ऑफ कर ले लेते हैं कैसा। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक आर्मी मैन की वाइफ़ हूँ, ये सब चीज़ तो होती ही रहती है।
इतने में ही अगर मैं रुक के खड़ी हो गई, तो सब कुछ मतलब पॉज़ लग जाएगा। फाइनली समायरा के स्कूल भी ओपन हो गए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ बना-बनाया जो सेट किया हुआ पहले का रूटीन है, जो ट्रैक पे वापस आ गया था, उसमें थोड़ा-सा भी मतलब कुछ भी ट्रबल है उसके बीच में। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर काम करती रहूँगी तब जाके ही मुझे अच्छा लगेगा, फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आएँगी। सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा। सिर्फ़ काम ही है मेरे लाइफ़ में अभी जो मुझे बिज़ी रख रहा है एंड थोड़ा-सा सुकून फ़ील कराता है, क्योंकि घर के काम करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तो मैंने अपने लिए अलग-अलग टाइप के काम पूरे सेट करके रखे थे कि मुझे एक के बाद एक कौन से काम करने हैं जब तक समायरा घर में वापस ना आए एंड जो खाली-खाली सा घर लग रहा था वो एक बार फिर से भरा-पूरा लगने लगे। यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट ही बना रही हूँ, सेम वही डोसा बैटर ही था, वही बना रही हूँ। कुछ स्पेशल मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में कि आज क्या बनाऊँगी। समायरा को भी एज़ सच वैसा कुछ मन नहीं था, तो टिफ़िन में ना डोसा ही मैं पैक करूँगी उसके लिए। अभी फ़िलहाल जैसा सिचुएशन है, मैं उसके साथ काफ़ी हद तक एडजस्ट कर पा रही हूँ। लेकिन समायरा का छोटा-सा भोला मन, वो तो अपने आप को समझा ही नहीं पा रही थी। सुबह से ही उसका मूड इतना ऑफ था, इतना डल फ़ील कर रही थी, आप अभी ना थोड़ी देर में देख पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए मैं जल्दी से टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ और ना ये वाला टिफ़िन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये समायरा की बुआ ने उसको 2 साल पहले के बर्थडे में गिफ्ट किया था। एंड ये इतना सही टिफ़िन है, ये भी अमेज़न का ही प्रोडक्ट है, इसका भी लिंक मैं ढूँढ के दूँगी आपको, ज़रूर दूँगी। ये इतना अच्छा टिफ़िन है, मैं इसमें कुछ भी डालती हूँ लिक्विड वाला चीज़, मजाल है जो वो क्रॉस करके दूसरे वाले सेक्शन में जाए। चटनी वाला चीज़ मैं उसमें डालती हूँ, उसके बाद भी एक टिफ़िन उसने गिफ्ट किया था बर्थडे में, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं निकला। ये मैं न जाने कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग में। ये वाक़ई में वन ऑफ द बेस्ट टिफ़िन निकला एंड इसका जो साइड में सिलिकॉन का गार्ड दिया गया है, जिसमें खाना स्पिल होके बाहर नहीं निकलता है, वो चीज़ सही में वो सिलिकॉन का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इतने दिनों से गरम-ठंडा हर एक टाइप का खाना इसमें पैक कर रही हूँ। कभी भी कोई मुझे लीकेज वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। तो यहाँ पर देखिए टाइम सेव हो इसलिए हमेशा रोटी एंड डोसा मैं समारा को इसी टाइप से कट करके ही देती हूँ। एंड क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके साथ शेयर करना पड़ता है तो उसमें भी उसको ईज़ी हो जाता है, नहीं तो बड़ा वाला निवाला वो तोड़ के दे देती है। यहाँ पर थोड़ा-सा ग्लूकोज़ भी मैंने उसके लिए पैक कर दिया है। आजकल 2-2 बॉटल लेकर जाती है, एक में ग्लूकोज़ का पानी रहता है एंड दूसरे वाले में नॉर्मल सादा पानी। मुझे पता है समायरा को हमेशा आप लोग ऐसा देखते हैं, तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी आप लोग हो जाते हैं। कल समायरा इतना रोई, पूरा दिन रोई कि आज सुबह उठ के ना उसको इतना ज़्यादा सर में पेन होना स्टार्ट हो गया था कि वो एक टाइम बोल रही थी कि मम्मा मैं शायद स्कूल नहीं जाऊँगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, टच वुड बोलना नहीं चाहिए खुद का बच्चा है बोल के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने बहुत मतलब मुझे बताया लास्ट मोमेंट में जाके बताया कि मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। तो मैंने एक बार बोला भी कि आप क्या स्कूल जाना चाहते हो आज? नहीं जाना चाहते हो तो बताओ, कोई ज़रूरत नहीं जाने का, घर पे आप रेस्ट करना। लेकिन उसमें इतना विल पावर था कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, इतने सारे काम दिए गए हैं, मैं पीछे हो जाऊँगी। इतना सारा बात उसने मुझे बोला। तो तब जाके मुझे भी ना थोड़ा-सा अंदर से ऐसा है कि मेरे बच्चे में इतना स्ट्रॉन्गनेस आ गया है, तो मैं कहाँ से वीक पड़ सकती हूँ। रोज़ समायरा को बस स्टॉप तक छोड़ने का ज़िम्मेदारी संजू का था, आज मैं उसको लेके जा रही हूँ। অল্প না, খাবার খেয়েছো কিছু? ১ টা ২ টো খেয়েছো? समायरा के प्लेट में ही मैं थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट ले रही हूँ, ऐसे तो मुझे कुछ भी खाने का मन कर नहीं रहा है एंड सबके चले जाने के बाद घर अभी इतना ज़्यादा खाली-खाली सा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इतना दिन संजू भी ब्रेक जाने पे थे, घर पे ही रहते थे, हमारा ब्रेकफ़ास्ट जो है वो एक साथ ही करना होता था।
आज यहाँ अकेले बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। संजू कल जिस टाइम निकले थे उसके जस्ट बाद इतना ज़ोर से बारिश हुआ था कि सारे कपड़े भाग-भाग कर नीचे लाते-लाते मैं हमारा दोनों भीग गए थे। वही सब चेयर पे ना फैला-फैला कर पूरी रात पंखा चला के मुझे उसको सुखाना पड़ा। इन सभी को आज फ़ोल्ड करना है। धूप हल्की-हल्की सी निकली है एंड ना जब भी इस टाइप की बारिश होती है बहुत दिनों बाद एंड फिर धूप निकलती है, उसके बाद जो मौसम निकल के आता है ना, उसका जो मिक्सर होता है, एकदम उमस भरा पूरी जगह पे ना मतलब उसी का ही पूरा वेपर जो है पानी का, वो यहाँ-वहाँ फ़ील होता है। वेदर में इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, उस टाइम जो गर्मी लगता है ना, वो मतलब बहुत ही बेकार वाला सिचुएशन होता है। वैसा टाइप का ही अभी ना गर्मी हो रहा है। तो चलिए कुछ फ्रेंड लोग के नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था। रूबी वर्मा, किरणदीप कौर, काजल सिंह, पमी माझी, छोटू कुमार, महिमा कौशिक, मनीषा कन्वर, ममता राजपुरोहित, कृतिका विश्वास, जुलेखा मुलानी जी आप बोल रहे हैं कि दीदी आपका स्किन केयर प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं ना अभी करूँगी, कुछ दिन का टाइम दे दीजिए मुझे। आपने जो बोला है मुझे याद है, मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। एंड उसके बाद कमेंट किया था अपनी सी जिंदगी, अर्चना, पूजा वेस्ट, विनीता दीक्षित, मोना पाटिल, श्वेता यादव, निधि सिंह राखिया, अंजीत क्राफ्ट, प्रियंका सिसोदिया, सुनेत्रा किचन, मनदीप कौर, रमनदीप कौर, नक्श डायरी एंड सोनाली रावत जी। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे टाइम पर आप लोग के कमेंट ही है जो मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेट करते हैं एंड मुझे कनेक्टेड फील कराते हैं। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। घर का थोड़ा-सा काम करके मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए बैठी हूँ क्योंकि सुबह का ही ना बहुत अर्ली मॉर्निंग वाला ही टाइम है। हार्डली 9 बजे होंगे लेकिन घर के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे फिनिश थे। कुछ काम रखे थे मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए जैसा कि मैंने शेयर किया था कि पूरे काम ख़त्म करके बैठूँगी तो अकेले-अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद वाला प्लान मेरा है कि थोड़ा-सा मैं मील प्रेप करूँगी एंड कोई ना अच्छा-सा मतलब वेब सीरीज़ लगाऊँगी। उसको ख़त्म करने का एक मतलब ये रहता है ना कि एक बार इंटरेस्ट अगर जाग गया तो उसको ख़त्म किए बिना मतलब क्या होगा उसके बाद कौन से एपिसोड में क्या है वो देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है। तो वही मेरा काम रहेगा। देखिए एक ना अलग टाइप का चिड़िया मुझे पहली बार दिखा यहाँ पर, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, पता नहीं कौन-सी चिड़िया है, आप लोग बताना अगर आपको पता चला तो। तो चाय पीने के लिए ही जस्ट मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था, उसके बाद देखिए फिर से मैंने घर के काम करने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। फटाफट से बेड थोड़ा-सा क्लीन कर रही हूँ। कुछ दिन पहले जो एक बेडशीट मैंने लगाया था, मुझे इतना ज़्यादा उसके लिए रिक्वेस्ट आया कि दीदी आपने ना ये मैचिंग जो आपका वॉलपेपर है उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ये बेडशीट, ये ऐसा आपने कैसे किया? मतलब मैंने कुछ ना सोच समझ के नहीं किया, वो मेरे पास बेडशीट बहुत पहले से है, जम्मू से मैं उसको यूज़ करती आ रही हूँ, आपने देखा होगा। और उसका और मेरे जो पीछे बेड हेड मैंने बनाया हुआ है, उसका प्रिंट बहुत ज़्यादा मैच करता है। आपको शायद अच्छा लगा होगा, कुछ फ्रेंड लोग पूछ रहे हैं, तो कोई भी ना प्लान किया हुआ नहीं था, जस्ट ऐसे ही मैंने जस्ट चूज़ किया उसको बिछाने के लिए एंड वो ना मैच कर गया पूरा। समायर का स्टडी टेबल अभी मैक्सिमम उसके हॉलिडे होमवर्क्स के जो मॉडल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसी से ही भरे पड़े हुए हैं। ये नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट देखिए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से सॉक से हमने ना एक पपेट बनाया था, उसके हिंदी के लिए ना एक स्टोरी भी इसने रेडी किया था। कभी ना मैं समायरा के ज़ुबान से ही वो स्टोरी आपको सुनवाऊँगी एंड उसके साथ ना ये पपेट भी बोलता है तो बहुत ज़्यादा ना उसका अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। तो ना वही मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर कर रही थी। मुझे भी थोड़ा-सा ना मन बहल रहा था ये सब करके। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे, वो मैं वापस कबर्ड में रखने के लिए जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे भी कपड़े हैं जो कुछ दिन ना हम लोग फ्रेंड लोग के साथ बाहर जा रहे थे। आई मीन नए कपड़े बहुत सारे निकल गए थे। तो वो भी मैंने रखे हैं, उनको स्टीम आयरन करना है मुझे और यहाँ पर सुबह के कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, वो भी मैं लगे हाथों वॉश कर डाल रही हूँ। अभी खाना बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कल संजू जब जा रहे थे तो उनको कुछ बनाकर दिया था, वही बहुत ज़्यादा था एंड बच गया था बोल के रात को भी वैसा कुछ खाया नहीं समारन मैंने, तो वही हम लोग का लंच होगा। एंड क्योंकि संजू का भी टाइमिंग अभी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती थी, उनका आने का टाइम पहले था, समायरा के पहले, तो खाना भी जल्दी-जल्दी मुझे बनाना पड़ता था। अभी समायरा तो संजू से अब हमेशा लेट ही आती थी, आपको पता ही है, ब्लॉग में आपने काफ़ी बार देखा है। तो खाना-पीना मैं आराम से ही बनाऊँगी है ना, थोड़ा-थोड़ा सा ही तो खाना बनाना है। अभी संजू नहीं है तो मैं भी बहुत ज़्यादा खाने मतलब मुझे वैसे भी वेट कम करना है, खाना मैं थोड़ा कम करूँगी सोच रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना कम करने के ऊपर ही नहीं रहना है, मुझे धीरे-धीरे से वॉकिंग, एक्सरसाइज़ वग़ैरह हल्का-फुल्का
जो मैं घर पे ही कर सकती हूँ, वो सब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आई मीन अभी मैं उस फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ, जहाँ पर मेरे मन में रोज़ ऐसा बात आ रहा है कि अभी स्टार्ट करो, आज करो एक्सरसाइज़, कर लो, बस खड़ी हो जाओ उठ के। अभी तक ना मुझे अंदर से वो ना किक नहीं मिला है। एक बार मैं स्टार्ट कर दूँगी तो आपको भी पता है ब्लॉग में पहले भी आपने बहुत बार देखा है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन करने के बाद कैसे मैंने उसको कम किया एक्सरसाइज़ करके, डाइट कंट्रोल करके। आप लोग भी पूछते थे, फ़र्क आपको समझ में आता था कि दीदी डाइट क्या ले रहे हो? इतना कैसे पतले हो गए? आस-पड़ोस में सभी लोग पूछते थे। बस एक बार स्टार्ट करने की देरी है, लेकिन अब देखते हैं कब और कैसे मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके साथ सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ना थोड़ा-सा मील प्रेप करके रख रही हूँ। कल शाम से ही मैं कर रही हूँ, भिंडी वगैरह कट करके रख लिया था। लौकी बहुत बड़ा-सा लेकर आए थे, तो मैंने देखिए 2 पीसेस में लौकी को अलग-अलग किया है। एक मैं छोटे-छोटे क्यूब में कट कर रही हूँ, उसमें लौकी का कोई ना सब्ज़ी मैं बनाऊँगी एंड दूसरे में ना मैं ग्रेट करने का सोच रही हूँ क्योंकि लौकी के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे एंड समायरा को भी। समायरा को तो वैसे कोई भी पकोड़ा दो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, संजू की तरह ही है वो, मीठा पकोड़ा बोलो या कोई भी पकोड़ा बोलो। पकोड़ों में लौकी छुपा कर देने का आइडिया मतलब बहुत अच्छा है, मुझे मेरे नेबर फ्रेंड से ही मिला था, वो उड़ीसा से थी, उन्होंने एक बार मुझे ट्राई कराया था एंड तब से मैं भी लौकी के पकोड़े बनाती आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, लौकी को भी हमने नहीं छोड़ा, लौकी के छिलके को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए अच्छे से वॉश करके लेकर आई हूँ पिल करके एंड इसको थोड़ा-सा ना मैं पहले तो सुखा लूँगी कॉटन के क्लॉथ में मैं रख रही हूँ। सुखाने के बाद इसको भी छोटे-छोटे पीसेस में मैं कट करूँगी और इसको कट करते ना मुझे संजू की बहुत याद आ रही है, सच्ची बताऊँ तो। अभी तो हर कुछ मुझे याद आ रहा है, संजू के छोड़े हुए कुछ कागज़ है, बैग है, जो वो डेली लेके जाते थे ऑफ़िस में, वो सब देखने से भी मुझे संजू का याद आ रहा है। तो ना वो बोलते थे कि ये मैं नहीं खाऊँगा, तो एक दिन मैंने छिलका जस्ट बना के खिलाया और वो मुझसे पूछते रह गए कि क्या चीज़ है? बहुत टेस्टी है। तो वही चीज़ ना मैं लौकी के छिलके कट कर रही थी और याद कर रही थी। तो अभी तो कुछ दिन थोड़ा-सा वक़्त लगेगा मुझे सब चीज़ से ओवरकम होने में। वेल अपने हस्बैंड को याद करना, उनके बारे में बात करना, आपसे ही तो कर सकती हूँ और किससे मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए मील प्रेप कर लिया है, अभी आराम से बैठ के मैं ना नींबू पानी पी रही हूँ। मेरी एक व्यूअर है जिनका नाम है रोतिका बिस्वास, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आफ्टर 30 ना ग्लूकोज़ एंड ग्लूकॉन-डी इसका यूज़ ना थोड़ा कम करना चाहिए। तो उन्हीं का ही बात मैं सुन के ना यहाँ पर नींबू पानी बनाकर लाई हूँ अपने लिए। वेल आज के ब्लॉग में मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। एक और नए ब्लॉग में एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।